हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपकी 2022 में फुल डिटेल्स 1 ईयर की रीडिंग, जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से टाइम को लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये जो रीडिंग होने वाली है ये फुल डिटेल्स 1 ईयर की रीडिंग होगी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी, कुछ टॉपिक जो कि आपको इन टॉपिक पे यहाँ पे रीडिंग मिलेगी। और आपके इतने मैंने कुछ टॉपिक बनाए हुए, इन सारे टॉपिक को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। ओके, तो सबसे पहले गाइज, आपके इस रीडिंग में 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा, कौन सी आपकी विश पूरी होगी, लव, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ एंड XYZ। ओके, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले इस रीडिंग में गाइज यहाँ पे मैं देखूंगी आपकी लव लाइफ, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी इस नए ईयर में। उसके बाद हम देखेंगे करियर, ये भी डीप में देखेंगे, और आपकी कौन सी विश पूरी होगी। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे गाइस कि डिवाइन आपको क्या इस साल में क्या कुछ आपको गिफ्ट प्रेजेंट कर रही है, क्या कितना आपको सपोर्ट कर रही है, और क्या कुछ डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से आपको साइन दिए जा रहे हैं, क्या उस साइन को आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं या फिर नहीं, या फिर आपको नहीं पता है, ये देखेंगे। एंड उसके बाद देखेंगे आपके अंदर कौन से पावर हैं, उस पावर को क्या आप यूज़ करते हो या फिर नहीं करते हो, या फिर उससे बिल्कुल अवेयर हो या फिर नहीं हो। उसके बाद वीकनेस देखेंगे, कौन सी वीकनेस है आपके अंदर। एंड लास्ट में देखेंगे गाइस यस एंड नो, आपकी लाइफ से रिलेटेड आपके कोई भी 2 सवाल, और वो 2 सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल होगा आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है, सॉरी, पहला सवाल होगा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, और दूसरा सवाल आप ले सकते हैं अपने करियर एंड कोई भी हेल्थ या फिर कुछ भी XYZ, कोई भी सवाल। तो ये टॉपिक मैंने आपको बता दिए, कितने टॉपिक को मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। ओके, सो विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए सबसे पहला टॉपिक जो है आपका कैप्रिकॉर्न, वो है लव के लिए। तो हम देखेंगे लव रिलेशनशिप में इस नए साल में आप क्या कुछ पा रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको, जैसे कि पता होगा कैप्रिकॉर्न, आप सभी लोग मेरी रीडिंग में अगर जो भी लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कैप्रिकॉर्न कि जैसा कि मैं अगर रीडिंग जो करती हूँ, आपको पता होगा कि किस तरीके से मैं रीडिंग करती हूँ लव लाइफ से। तो इस साइड में मैं आपकी एनर्जी को चेकआउट करूंगी, आपके लिए कार्ड्स ओपन होंगे, और इस साइड में आपके पर्सन के लिए। सो लेट्स सी। ओके, और यहाँ पे कुछ और भी बोलना है जो कि मैं बोलूँगी, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड कैप्रिकॉर्न या फिर मकर राशि में है, तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। और जो लोग अपने नेम से, अपने नाम से भी अगर मकर राशि को फॉलो करते हैं, तो जी हाँ, आप भी ये रीडिंग देख सकते हैं। सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, या फिर डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। स्टूडेंट, करियर, जॉब, सब कुछ के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइस, मेल है, फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट आपके इस नए साल में। देखते हैं यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, एंजल आपको क्या गाइड दे रहे हैं, क्या हिदायत दी जा रही है। सो लेट्स सी। 3 more टाइम। Two more time. One more time. Thank you universe, thank you so much. Archangels, clear 2022 for Makra Rashi love relationship. Archangels guide please. Archangels guide please. मुझे यहाँ पे मदर, ऐसा लगा कि जैसे कुछ लोग अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड हैं कैप्रिकॉर्न। आप मदर से बहुत कनेक्शन सा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या तो कुछ लोग दूर हैं, अपनी मदर को मिस कर रहे हैं,
या तो पास में भी हैं तो भी मदर को थोड़ा सा, मदर मुझे यहाँ पे दिखाई दी हैं। यस, सो लेट्स सी। वाओ कैप्रिकॉर्न, सबसे पहला कार्ड आपके लिए है द स्टार। ओके, वेरी गुड। एंड दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी। एंड तीसरा कार्ड है यहाँ पे हैंगमैन। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ कप, यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है डेविल। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है सन। ओके कैप्रिकॉर्न, वेरी गुड। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 10 ऑफ कप। वेरी गुड। ओके कैप्रिकॉर्न, तो ये है आपके लिए कार्ड्स, और मैं यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी यहाँ पे कार्ड्स पहले कलेक्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। ओके, 3 more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you universe. थैंक यू सो मच। आपके पर्सन के लिए जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो मुझे पता है कौन सी एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कंफ्यूज्ड है, किसी 2 चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड है। लाइक वो वाली जो एनर्जी होती है ना, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके लव या फिर आपके पर्सन या फिर आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोग शायद स्पाई एंड स्टॉक की एनर्जी में है, कुछ लोग शायद आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। बट थोड़ा सा इगोइस्ट पर्सन है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे कार्ड्स मैसेजेस दे रहे हैं। सो लेट्स सी, आर्कन एंजल्स क्लियर ऑल 2022 मकर राशि, लव रिलेशनशिप, पार्टनर एनर्जी। Thank you universe, thank you so much. Three of Cup. Wow, very good. यहाँ पे है द फूल। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना कि मुझे आपके पर्सन कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं 2 लोगों के बीच में, बेशक। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे है जजमेंट। यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स। अंडरनीथ है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपके लिए भी आ रहा था, है ना। ओके, सो गाइज, मैंने यहाँ पे कार्ड्स ले लिए हैं, आपके भी, आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स, और अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी 1 by 1, ठीक है। तो इस कार्ड को मैं ऐसे रखती हूँ अंडरनीथ, ठीक है। सो सबसे पहले शुरुआत आपकी तरफ से करते हैं कैप्रिकॉर्न। इस 2022 में आपकी शुरुआत कैसे होगी? तो शुरुआत तो भाई हो रही है, सबसे पहले उन लोगों से शुरुआत हो रही है जो लोग सेपरेट हुए पार्टनर से, चाहे मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। सेपरेशन पर्सन के लिए सबसे पहला मैसेज है, और आप समझ सकते हैं कि ये मैसेज किसके लिए है। जो लोग अलगाव में है, अलग हैं अपने पार्टनर से, नो कांटेक्ट जोन में है, बातें नहीं हो रही हैं, या फिर नहीं हो रही थी, कुछ टाइम से होने लगी हैं, उनके लिए। या फिर जिन लोगों ने एक टाइम के लिए सेपरेशन
में आए थे और उसके बाद फिर से रीयूनियन हुआ। कुछ लोगों का सेकंड टाइम सेपरेशन हो गया और कुछ लोगों से एक बार सेपरेशन हुआ और फिर से रीयूनियन हो गया। मतलब सेपरेशन से रिलेटेड सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि हैं, और या तो अभी जो लोग रिलेशनशिप में नए हैं, जो कि नए आए हुए हैं, उनके लिए सेपरेशन से रिलेटेड सबसे पहला मैसेज। तो कैप्रिकॉर्न, मैं सबसे पहला मैसेज यहाँ पे आपको ये दूंगी, जिन लोगों का अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन हुआ, मैरिड या फिर अनमैरिड, उस दौरान आप लोगों ने अपने आप को जाना। ये बंदा या फिर बंदी आपकी लाइफ में आए थे, आपका सोल पर्पस क्या है, आपके करियर के ऊपर आप फोकस करो, अपने आप को आप क्या बनाना चाहते हो, इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका मेन मकसद क्या है करना, शायद इनके जुड़ने से, इनके जुड़ाव से ही आपको पता चला। कब पता चला? जब तक ये आपके साथ थे तब तक नहीं, जैसे ही आपका इनके साथ अलगाव हुआ उस टाइम पे आपको पता चला। तो कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं कैप्रिकॉर्न, जिन्होंने आपके इन पार्टनर से सेपरेशन के टाइम पे आप रोए धोए नहीं, बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने डाउन भी नहीं किया, आपने बस एक दृढ़ संकल्प ले लिया कि क्यों, वाई, ये चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, क्योंकि आप इनको लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करते थे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये इंसान एक राइट पर्सन है, ये इंसान आपका एक ट्रू लव है, ये इंसान आपका सोलमेट है, ये इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस है, राइट। तो जब आपको ये इंसान मिले ना, तो आपने तो ये सारी चीज़ें, एक पॉइंट के लिए भी आपको इनकी तरफ से नहीं लगा था कि ये आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, बट है तो आप लोगों का ये यूनिवर्सल कनेक्शन। एक आप लोग हो सकता है कि एक ऐसे कनेक्शन में कि आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, तभी तो आपके लिए ये द स्टार का कार्ड आया है। क्योंकि जो स्टार सीड होते हैं ना, वो यहाँ दुनिया में आते हैं कुछ सीखने और उस सीख से लोगों की मदद करने और अपने ऊपर भी उस चीज़ को अप्लाई करने, ठीक है। तो आपका ना गाइस, यहाँ पे इनके साथ जब सेपरेशन हुआ, अलगाव हुआ, तो आपने अपने आप को उस चीज़ में झोंक दिया कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। हो सकता है आपने टैरो रीडिंग्स देखना स्टार्ट किया, स्पिरिचुअल होता क्या है आपने ये जाना, एंजल क्या होती हैं ये जाना, और ये नंबर्स, एंजल नंबर क्या होते हैं, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सारे रिश्ते क्या होते हैं ये जाना, स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, स्टार सीड क्या होते हैं, सोल पर्पस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने जानी। और ये सारी चीज़ें जानने के बाद ना आप इनके अलगाव में किस तरीके से आपने समय बिता दिया आपको पता भी नहीं चला। यानी कि आपने खुद की हीलिंग की, खुद के सोल पर्पस को आपने जाना। और कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनके अलगाव के बाद ही आपने अपने आप को कुछ ना कुछ बना लिया है। और शायद अब जब आपके पर्सन से कभी भी आपकी बातें हुई होंगी, अगर बीच में, या फिर मैसेज ही हुआ होगा या कुछ भी XYZ, आपने जरूर उन्हें थैंक्स एंड शुक्रिया कहा होगा। ये कहा होगा कि अगर तुम नहीं होते या फिर तुम नहीं होती तो शायद आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ नहीं होती या नहीं होता। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आपने ऐसा किया। शायद हम लोगों के बीच में ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से शायद तुम नहीं जाते मुझे छोड़ के, तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इस दुनिया में आई क्यों हूँ, आया क्यों हूँ। तो हो सकता है गाइस, जो लोग सेपरेशन में रहे उन्होंने अपने आप को हील्ड किया, अपने आप को जाना और आप लोगों की मदद करें। कुछ लोग हो सकता है कि सेपरेशन के दौरान आपने ये सारी चीज़ें सीखी, उसके बाद आप खुद ब खुद एक टैरो रीडर्स बन गए, एक हीलर बन गए। और हीलर जरूरी नहीं है कि एक टैरो रीडर्स ही होता है, हीलर वो सभी होते हैं जो दूसरों को अपनी बातों के थ्रू, अपने पॉजिटिव कम्युनिकेशन से, अपनी पॉजिटिव विचारों से दूसरों को हील्ड कर दे, दूसरों की परेशानी को क्लियर कर दे। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे बने हैं, एक स्टार की तरह आप खिले हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें तो भाई यहाँ पे 35% लोगों ने कैप्रिकॉर्न आपने ये किया है। तो जिन्होंने भी ये किया है उनके लिए बिग क्लैपिंग, बहुत गुड एंड ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही रहो, ओके। देन उसके बाद गाइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये सोल पर्पस में एक टाइम ऐसा हुआ था जब आपको ये छोड़ के गए थे, ठीक है। जो भी रीज़न रहा होगा, आपकी भी तरफ से ये चीज़ें हो सकती हैं कि इनको आपने छोड़ा, और इनकी तरफ से भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि इन्होंने आपके छोड़ा। बट मुझे यहाँ पे 5% हो सकते हैं कि कैप्रिकॉर्न, वाइस वर्सा ये हो सकता है कि आपकी तरफ से ये थी कि आपने इन्हें छोड़ा। बट मुझे 85% इनकी तरफ से लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा।
समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप इनसे अलग हुए थे ना कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, उस टाइम पे तो थोड़ा सा आपको लग रहा था कि चीजें क्या हो गई, आपने क्या सोचा था क्या हो गई। उस टाइम तो आप बस ये सोचते थे कि किस तरीके से ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। बट अब ये 2022 आपको पता है क्या सिखाने वाला है? आप इस तरीके से अपने आप में बिजी हो गए हो, इस तरीके से अपने सोल पर्पस में, अपने करियर में, लोगों की मदद करने में इतना ज़्यादा आप बिजी हो गए हो कि आपको अपने इन पार्टनर का ये भी नहीं महसूस होता कि इन्हें आपको मैनिफेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये आपकी लाइफ में आएंगे कि नहीं आएंगे। इन सारी चीज़ों को आपके पास टाइम ही नहीं रहता, भूल से जाते हो। मतलब एक प्रकार से आपने लेट गो एंड सरेंडर कर दिया। और यही एनर्जी बहुत अच्छी है कैप्रिकॉर्न, बहुत अच्छी है। और इसी वजह से माय कैप्रिकॉर्न शाइन, जो लोग सेपरेशन मोड में हैं और जो लोग ऐसी एनर्जी में हैं, जो मैंने मैसेज दिया, अगर आपके साथ ये सारे मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं तो बेशक आप लोगों के लिए इस 2022 में एक बिग चेंज, एक बिग अपॉर्चुनिटी, एक बिग गुड न्यूज़ खास तौर पे रीयूनियन का है कि आपके यही पार्टनर, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेबल कमिटमेंट आपको जो चाहिए, ठीक है, जो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट चाहिए, एक स्टेबिलिटी के साथ लॉन्ग लास्टिंग, ना कि इन एंड आउट वाली, ऐसी कमिटमेंट का आपने सोचा था। और शायद इसी वजह से आपने इनको बोला भी था, जिसकी वजह से कुछ लोगों का ब्रेक हो गया, कुछ लोगों का सेपरेशन हो गया और कुछ लोगों का अनकन्फेस ही लव रहा। आपके बोलने से पहले शायद इन्होंने आपको ये कह दिया, इनको फीलिंग आई और इन्होंने आपसे ये कह दिया कि चीज़ें नहीं होंगी, इनके मन में कोई फीलिंग ही नहीं। ये तो फ्रेंड मानते थे, ये तो एज अ कुछ भी XYZ कुछ भी कहा होगा। तो जिसकी वजह से माय कैप्रिकॉर्न आप हैंगमैन की एनर्जी में रहोगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। या तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऑलरेडी हैं और कुछ लोग होने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए इस 2022 में ये एनर्जी आपको मिल सकती है जो नए लोग हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग किसी ऐसे अकेले हो, आपका पहले किसी के साथ बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, वो इंसान की कहीं ऑलरेडी मैरिज हो गई है, कहीं किसी के साथ चला गया है आपका ब्रेकअप, और शायद वो आपका कार्मिक पर्सन था या फिर वो आपको कुछ लेसन सिखाने आए थे, तो उनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ। तो अब आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न ऐसे इंसान आने वाले हैं जो आपको 1 बाय 1 ये लेसन पढ़ाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ही सीरियस हो जाइए कि अगर ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। हालांकि आप ये बस बोलो, जो भी लोग हैं, सिंगल है, अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये बोलो कि आप अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव आ रहा है, ट्रू सोलमेट आ रहा है, जिसके साथ आप अपनी फ्यूचर बनाओगे। और एक बार वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो ये चीज़ मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, खास तौर पे वो लोग जो सिंगल हैं या जिनका ऐसे इंसान के साथ ब्रेकअप हुआ है जो कि अब आपको पता है कि अब वो कभी नहीं आना है, उनके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब गाइस मैं बताना चाहूँगी कि नए लोगों के साथ यही चीज़ें रिपीट होनी है। ये इंसान आएंगे इस ईयर में, आपके साथ बहुत ही स्ट्रांग इनके साथ केमिस्ट्री बनेगी, लव बनेगा, उसके बाद सेपरेशन होगा। सेपरेशन के दौरान आप अपने सोल सर्च इनको जानोगे, एक स्टार की तरह निखर के आओगे। फिर उसके बाद आप एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट का वेट करोगे, जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान आपको वो कमिटमेंट ना दे, तो नई नई एनर्जी में आप हो सकता है हैंगमैन की एनर्जी में रह सकते हो। और जो लोग ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को फेस कर चुके हैं, सेपरेशन जोन वाले, एक्स का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने इन्हीं पार्टनर का, तो आप हैंगमैन की एनर्जी में, कुछ लोगों की अभी एनर्जी है। और कुछ लोग अभी जो न्यू शायद ऐसी चीज़ें हुई हैं, पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ है सेपरेशन, तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कुछ लोगों की एनर्जी। तो कुछ लोग इस एनर्जी में अगर हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको डाउट नहीं करना है, अपने इस रिलेशनशिप पे डाउट नहीं करना है, सरेंडर कर दो कि यूनिवर्स जो अच्छा होगा वो आपको जरूर देगी, मदर यूनिवर्स। ओके, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि पास्ट में जो चीज़ें हुई आप हार गए हो, वो चीज़ें अब आपको नहीं मिलनी है। नहीं, आप पेशेंस में रहो, बिल्कुल पेशेंस बना के रखो। जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसके बाद आपकी लाइफ में सवेरा ही सवेरा है, उजागर ही है, और आपको वेटिंग है। कुछ लोगों को मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ वेटिंग मोड में है आपके वो पार्टनर आ जाए, चाहे मैरिड हैं आप, चाहे अनमैरिड हैं, लेकिन सेपरेशन में हैं, तो बेशक आप चाहते हैं कि आपके उन पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन, रिकंसिलेशन हो जाए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रही हूँ जंगलिंग कर रहे हैं, अपने इस रिश्ते से जंगलिंग कर रहे हैं। जंगलिंग इन द सेंस, हो सकता है कि करियर आप लोगों के रिश्ते में आ रही है,
आपका करियर नहीं अच्छा है, शायद इनकी फैमिली वाले ने कह दिया होगा कि पहले अपने करियर को बनाओ फिर उसके बाद शादी करो। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस 2022 में थोड़ा सा आप बैलेंस को लेके, अपने करियर को लेके जंगलिंग करोगे। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी मकर राशि, ये उनके लिए है जो लोग मैरिड हैं और जो लोग ऐसे पर्सन हैं कि शायद आपकी मैरिज नहीं हुई है लेकिन इनके साथ आप लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो, आपका फिजिकल हुआ है और आप लोगों ने अब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो शायद इस ईयर में आप किसी भी तरीके से, कैसे भी तरीके से आप चाहोगे कि आपका इन्हीं के साथ पैचअप हो, इन्हीं के साथ रीयूनाइट हो, इन्हीं के साथ आपकी मैरिज हो। और इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस भी रहोगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करोगे और थोड़ा सा आपको कभी कभी ये भी एनर्जी आएगी, मूड स्विंग्स की एनर्जी आएगी और आपको लगेगा कि होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा ना हैंगमैन वाली एनर्जी, डाउटफुल वाली एनर्जी, निगेटिव एनर्जी पे हो सकता है आपका दिमाग भाग सकता है। और हो सकता है कि कभी कभी आपको ये भी लग सकता है मकर राशि कि अब कुछ नहीं होगा। मैं बता रही हूँ ना, कभी कभी ऐसी चीजें होंगी कि आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं होगा। तो ऐसी भी एनर्जी हो सकती है, खासतौर पे उनके लिए जो लोग ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जो कि मैंने बताया। जो स्टूडेंट है मैंने उनके लिए भी बता दिया है। स्टूडेंट इन द सेंस कि अभी आप फ्रेशर हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप न्यू लव को पाना चाहते हैं, न्यू लव को, बट कहीं ना कहीं उनके लिए मैं देख पा रही हूँ जो सिंगल हैं, तो वो इंसान आपको हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे मिल जाए, या तो जब आप पैसे से लेके बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ को लेके बहुत परेशान में हो, दुविधा में हो, तब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे इंसान से आप मिलने वाले हैं। 20 to 25% लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ मकर राशि कि आपसे ये इंसान हो सकता है कि एज में बहुत बड़ा हो, शायद 5 साल 10 साल का या फिर सिमिलर ही एज हो, ठीक है। और हो सकता है कल्चर ही बिल्कुल अलग हो या फिर रिलीजन्स ही बिल्कुल अलग हो या फिर कास्ट अलग हो, जिसकी वजह से ये इंसान आपको मिलेगा, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार होगा और उसके बाद अलगाव होगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, इनका वेट भी करोगे। बट अगर पॉजिटिविटी के साथ आप सीख रहे हो, इस मैसेज को, इस चैप्टर को लर्न कर रहे हो, तो बेशक आपको इसी ईयर में, इसी 2022 में ही आपको सक्सेस भी मिल जाएगा। जो भी कुछ हुआ है XYZ डियर, जो भी कुछ हुआ है, अगर फैमिली नहीं मान रही थी आपकी, ये मैं आपके लिए बता रही हूँ, अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही थी इनके लिए तो वो भी मान जाएंगी। अगर करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ पास्ट में ऐसी चीजें हुई थी, तो वो भी चीजें सब कुछ अपने टाइम पे सही हो जाएगा। सन कार्ड हियर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पे है माय कैप्रिकॉर्न शाइन, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। एंजाइटी वगैरह थोड़ा सा रह सकता है, बट हाँ ओवरऑल जो एनर्जी मैं यही बोलूंगी, इस पूरी स्प्रिट का ओवरऑल अंडरनीथ कार्ड 10 ऑफ कप है, जो कि ये बताता है जो लोग मैरिज चाहते हैं मैरिज भी हो जाएगी, चाहे लव हो, लव वालों की भी मैरिज होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कुछ लोगों ने तो फेस कर लिया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में करें। और अंडर 10 मंथ्स में कुछ लोगों की मैरिज यहाँ दिखाई दे रही है, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनकी, और जो लोग हो सकता है कि कुछ लोगों की 2 साल भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले 2 साल में इनके साथ आपकी मैरिज हो जाएगी। और उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेशन में है, तो 5 साल हो सकता है आपका रिश्ता हुआ होगा, 5 साल से 10 साल, और आप वेट कर रहे हैं कि इनके साथ आपका रीयूनियन हो जाए। तो बेशक इस ईयर में आपका रीयूनियन होगा और वो जो भी कुछ आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। हो सकता है टाइमिंग की अगर बात की जाए तो वो टाइमिंग मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ से, आपके लिए जो टाइम अच्छा होगा वो होगा जनवरी मंथ्स, फरवरी एंड अक्टूबर का महीना और मार्च। इतने टाइम आपके लिए मैरिज के लिए बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। और ये हो सकता है जो अरेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी रिश्ते प्रपोजल आ सकते हैं, और जो लव या फिर लव कम टू अरेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑफर प्रपोजल बन सकते हैं, और चीज़ें जो रुकी हैं वो भी अचानक से सही हो सकती हैं। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर की एनर्जी को। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी को देखा जाए यहाँ पे, तो इनकी तरफ से सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि इस 2022 में, अब मैं बात करूंगी उनके लिए, खास तौर पे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर की बात करूंगी। सिंगल
तो ये इंसान आपको वहां से मिलने वाले हैं। फॉर सिंगल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिल सकते हैं, किसी पार्टी वगैरह में मिल सकते हैं, किसी डांस वगैरह पार्टी में मिल सकते हैं, और इंस्टीट्यूट वगैरह, कॉलेज हो सकता है, मैरिज पार्टी हो सकता है, ऑर्गेनाइज हो सकता है, वहां पे हो सकता है कि आपको ये इंसान मिले। ओके, तो ये तो उनके लिए है, सिंगल के लिए। कुछ लोग आपके साथ ऐसे इंसान मिलने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, कि जिन लोगों का सेपरेशन हुआ है, मैं बता रही हूँ, तो आपके वो पार्टनर अगर उनकी तरफ से अलगाव था, ठीक है, उनकी तरफ से अलगाव था, तो वो एक न्यू बिगनिंग के साथ आपकी तरफ आएंगे, एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट लेके। जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किए थे, जो भी कुछ उन्होंने लर्न किया, उससे उन्होंने बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, सीखा, और उसके बाद अब वो उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके आपके पास कम बैक होंगे और एक आपको लॉन्ग लास्टिंग एक कमिटमेंट देने के मूड में ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी चाहते हैं। तीसरा पॉइंट उनके लिए, जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी। अब ये थर्ड पार्टी गाइस कुछ भी हो सकती है। मकर राशि, आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम हो, उनकी फैमिली नहीं मान रही थी, ठीक है, उनकी फैमिली नहीं मान रही थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट करियर रहा होगा कि उन्होंने हो सकता है आपको नहीं बताया होगा और उन्होंने आपको ये बोला कि पहले करियर बन जाए फिर उसके बाद शादी वादी होगी। तो हो सकता है कि पहले करियर के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोकस है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पर्सन अपने डिसीजन पे नहीं फोकस थे, वो दूसरों की बहुत ज़्यादा सुनते थे और अपनी एनर्जी को वो बांध के रखते थे, कंट्रोल पावर में रहते थे, ठीक है, और उन्हें लगता था जो उनके फ्रेंड या फिर जो उनके इर्द गिर्द उनके कार्मिक पर्सन हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, जो उनका अच्छा नहीं चाहते या फिर आपके साथ वो नहीं चाहते कि इनका कुछ अच्छा हो, तो वो लोग इनको ऐसी एनर्जी देते थे जिसकी वजह से आपके मतलब कि पार्टनर को ये लगता था कि शायद अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब चीज़ें नहीं बनेंगी, अब चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। तो इस वजह से वो चाहते भी थे, चाह कर भी वो आपकी तरफ आने की कोशिश करते थे, बट उनको ऐसी एनर्जी दे दी जाती थी ना जिसकी वजह से वो स्ट्रक हो जाते थे। तो डियर, यहाँ पे कहीं ना कहीं अब उनको यूनिवर्स साइन देने वाली है, यूनिवर्स मदद करने वाली है, बिकॉज जजमेंट कार्ड हियर। तो अगर आपके पर्सन ने आपके साथ अन्याय किया है, इनके थ्रू आपके साथ कैप्रिकॉर्न डिचिंग हुई है, होस्टिंग हुई है, चीटिंग हुई है, किसी भी तरीके से, रीज़न कुछ भी रहा हो, फैमिली मैटर, फ्रेंड्स मैटर, करियर मैटर्स या फिर कुछ भी XYZ, तो ये इन्होंने अगर गलत किया है ना, तो अब इन्हें वो चीज़, इनकी अवेकनिंग होगी, इन्हें रियलाइजेशन होगा और फिर यूनिवर्स जो इनको देगी ना, वो इन्हें हर हाल में इनको मानना होगा और आपके साथ जो मतलब कि फेयर सी चीज़ें हुई थी वो अब फेयर सी होंगी और आपके हक में चीज़ें होंगी। ओके, सो डोंट वरी। और अगर अभी भी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग, खास तौर पे उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग रिलेशनशिप में हैं कैप्रिकॉर्न, ठीक है, आप लोग जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शायद आपके पार्टनर की एक ऐसी एनर्जी होती होगी, अक्सर करके आपने देखा होगा कि इनकी एक ऐसी एनर्जी होती होगी ना कि ये बोलना कुछ और चाहते हैं, बोलते कुछ और हैं, करना कुछ और चाहते हैं, दूसरों की सुन के कुछ और करते हैं। आप जब भी चाहते हो तो ये उस बात को अवॉइड कर देते हैं। ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के अंदर हैं, जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं राशियों की। मैंने राशियों की नहीं बात की थी कि आपके पार्टनर की राशियां क्या हो सकती हैं। वाटर साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हैं। ओवरऑल सारी एनर्जियां यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, बट सबसे ज्यादा जो एनर्जी दिख रही है वो एनर्जी दिख रही है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो गाइज, ये तो हो गई राशियां। हो सकता है आपके पर्सन की भी ये राशियां हो सकती हैं और आपके इर्द गिर्द आप दोनों लोगों के बीच में जो लोग आप लोगों की लव लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी वजह से आपकी लव लाइफ में सपोर्ट मिले, उनकी भी राशियां हो सकती हैं। तो जजमेंट तो होगा। अगर इन्होंने कुछ भी चीजें की हैं तो यूनिवर्स इनके साथ वो जजमेंट जरूर करेगी। डिवाइन टाइम पे सब कुछ होगा, एक राइट टाइम पे होगा। और ये जो भी कुछ ये ऐसी वाली एनर्जी में होते हैं, इन्हें थोड़ा सा ना उस चीज पे फोकस्ड करना होगा। और कुछ लोग हो सकता है कि अभी भी अपनी बातों को ज्यादा ना ध्यान देके दूसरों की ही सुनेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। हाँ, और कुछ लोग अगर ये ऐसा कर चुके हैं तो अब उनका टाइम आ चुका है। इस नए साल में इनको जरूर वो चीजें फेस करनी पड़ेंगी।
और अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही थी तो बेशक ये सोचेंगे इनकी नई फैमिली भी बनेगी। और जो लोग अरेंज मैरिज के लिए रुके हुए हैं, खास तौर पे हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि आप लोगों की एक बार शादी तय हुई थी और अचानक से फिर किसी रीजन से टूट गई थी, तो उनकी शादी भी यहाँ पे फिर से बन सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने इन्हीं पार्टनर को, और ये स्टक में थे, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो हो सकता है इनकी तरफ से आपके लिए प्रपोजल ऑफर आ सकता है, एक लॉन्ग कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ। तो शादी के लिए ये ऑफर प्रपोजल ला सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी को लेके फाइट वगैरह भी हो, बट आफ्टर फाइट चीजें जो भी कुछ होंगी उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, पॉजिटिव होगा, आपके हक में होगा। हो सकता है जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं वो लोग, आप लोगों का दोनों का सपना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड, कि आप लोग मिलके अपना एक घर बनाने वाले हैं, तो इस ईयर में हो सकता है आप लोग अपने इस सपने को मुकाम दे सकते हैं। तो और भी देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से। और आपके पार्टनर की तरफ से अगर टाइमिंग की बात की जाए तो इनके लिए जो टाइमिंग बहुत अच्छे हैं, मार्च का महीना आप दोनों के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और जनवरी भी है यहाँ पे, एंड फरवरी, नवंबर, अक्टूबर एंड अप्रैल, ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत लकी और बहुत अच्छे हो सकते हैं गुड न्यूज़ के लिए। यहाँ पे आपके लिए है द वर्ड, आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं द वर्ड का। अगर आपके लिए कार्ड आ गया है गाइस तो मैं यही बोलूंगी, ये देखिए फिर से अंडरनीथ यहाँ पे जजमेंट है। ये इन दोनों कार्ड का रिप्लाई, यानी कि कितनी भी निगेटिव एनर्जी में आपके पर्सन हो, ठीक है कैप्रिकॉन, कितनी भी निगेटिव एनर्जी में हो, अभी भी मुझे कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा ये निगेटिव ही रहेंगे इस ईयर में, थोड़ा सा, लेकिन कितनी भी निगेटिव ये रह ले, जजमेंट का अगर कार्ड है 2 टाइम, तो यानी कि इनको सही दिशा मिल जाएगी, है ना। कितना भी इनका माइंड डाइवर्ट कोई कर लेगा, लेकिन इस टाइम पे इनको सही दिशा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स थोड़ा सा मदद करने वाली है, यूनिवर्स इनकी सपोर्ट करने वाले हैं। और आपके लिए क्या है, आपकी तो भाई विजडम ही विजडम मिलने वाला है, आपकी विक्ट्री ही होने वाली है, और आपकी विश पूरी होने वाली, बिकॉज द वर्ड कार्ड हियर, जो कि एक विश फुलफिलमेंट का होता है, आपके सपने को पूरा करना होता है। जो भी कुछ अभी तक आपने प्रयास किया है अपने रिलेशनशिप के लिए, उसमें अब आपको उसके फ्रूट का आपको वेट है, और वेट नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। आपको इस ईयर में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, जो भी आप खुशी चाहते थे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए मैसेजेस, ठीक है। गाइज मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो उनका तो भाई स्वागत एंड मोस्ट वेलकम है ही, बट जो लोग नए हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग यूज़फुल रही है तो वो भी बताइएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब की ज़रूरत है, क्योंकि चैनल को सपोर्ट चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तो आप लोग एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब, अपना एक इम्पॉर्टेंट सा दे के मुझे थोड़ा सा हेल्प करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है माय व्यूअर्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो देखते हैं, रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। ओके, बैकग्राउंड वॉइस हो गाइस तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। ओके फाइन, देखते हैं यहाँ पे मैसेजेस क्या है। कुछ मैसेजेस लिया है मैंने, ओके। यहाँ पे मैसेज है मनी, तो हो सकता है मनी, मैंने पहले ही बोला था कि मनी से रिलेटेड हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम रही होगी। कुछ नंबर है यहाँ पे 10, 1, 5, 7, 25, कुछ ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फ्री सेल्फ, अपने फ्री सेल्फ का यूज करें कैप्रिकॉन। यहाँ पे है आपके लिए कंप्लीट योर हीलिंग, कुछ लोग हीलिंग कर रहे हैं तो हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चेंज है, ठीक है। चेंज से डरे नहीं, हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लव बर्ड यानी कि आपकी रीयूनियन करा दे, आपकी ड्रीम पूरी हो जाए, आपके सपने पूरे हो जाएं। और यहाँ पे है नो योर ड्रीम मीनिंग, हो सकता है कैप्रिकॉन आपको सपने वगैरह बहुत आते हैं, ड्रीम आते हैं, तो उसका मतलब जाने और गूगल कर ले, वेट। तो आपको वेट करना है, अगर किसी का वेट कर रहे हैं तो आप वेट करिए। यहाँ पे है डू दी योर गुड कर्मा, अपना गुड कर्मा करते रहें, ठीक है। गुड कर्मा करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको भी सभी को पता है कर्मा इज द बैक और
बहुत ही आपको पता होगा कि कर्मा क्या देता है सभी को, घूम फिर के कर्मा आता ही आता है किसी भी हाल में। हीलिंग, तो हीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ कैप्रिकॉर्न तो यहाँ पे हैं जो कि खुद ही हीलर हैं, और हो सकता है आप अपने पर्सन की हो सकता है हीलिंग वगैरह भी करो। यहाँ पे है सोल पर्पस। देखिए मैं सोल पर्पस की बात कर रही थी, इसीलिए यहाँ पे द स्टार का सबसे पहले कार्ड था। फैमिली इशू, मैंने ये भी बोला था कि आप लोगों के बीच में फैमिली इशू है, ठीक है। एंड लास्ट है यहाँ पे मेडिटेशन, तो हो सकता है कुछ लोग मेडिटेशन वगैरह करें या फिर करते हैं, ओके। और भी देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो कि मैंने लिए हुए हैं, ओके। यहाँ पे है मैजिशियन, तो हो सकता है गाइज आपके पार्टनर जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी चाहते हैं कि चीजें सब सही हो जाएं, बट सभी की सहमति के साथ, है ना। और हो सकता है आपके पार्टनर को हो सकता है जॉब की अगर प्रॉब्लम थी तो जॉब हो सकता है उनको मिल जाए और आपको ये बताएं कि उनकी जॉब लग गई है। कार्मिक रिलेशनशिप, मैंने पहले ही बोला था कि इनके इर्द गिर्द निगेटिव एनर्जियां हैं, कार्मिक लोग हैं जो कि इनके और आपके बीच में अच्छा नहीं चाहते। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, आप इनसे मिले रहे होंगे ऑनलाइन। यहाँ पे है चेंज योर लाइफ, तो आप लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप, तो आपके पर्सन को मैसेज दिया जा रहा है कि उन्हें इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना है। विंटर सीजन मैरिज, तो हो सकता है कि विंटर सीजन में मैरिज कुछ लोगों की हो जाए। ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू, इनकी तरफ से आपके लिए कुछ ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है। एंड लास्ट वन कार्ड है यहाँ पे, योर गुड टाइम इज योर हैंड, तो आपके पर्सन को ये बताया जा रहा है कि इनका गुड टाइम इनके ही हाथ में, जो कि मैं पहले ही बोल रही थी कि दूसरों की ना सुने, अपनी सुने। सो कैप्रिकॉर्न, ये लव से रिलेटेड रीडिंग थी, और अब हम कवर करते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक को, ओके। सो ऑल द बेस्ट। सो कैप्रिकॉर्न, अब आपके लिए हम देखेंगे यहाँ पे आपके करियर, इस टॉपिक को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, और आपको डिवाइन क्या सपोर्ट करती हैं इस 2022 में। एंड लास्ट वन आपकी मतलब इस टॉपिक का लास्ट, अभी तो इसके बाद बहुत से हैं, और आपकी कौन सी विश कंप्लीट होगी ये हम देखेंगे, ओके। सो लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे आपके करियर के लिए, तो देखते हैं। एंजल गाइड प्लीज 2022 फॉर कैप्रिकॉर्न करियर, कैसा रहेगा, क्या कुछ इस ईयर में ये अचीव करेंगे, कुछ गुड न्यूज़ या फिर क्या कुछ चेंज है, और जिसे ये अपने ऊपर फॉलो करके अपने आने वाले इस नए ईयर को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। सो गाइड प्लीज एंजल, आर्कन एंजल्स गाइड प्लीज, आर्कन एंजल्स गाइड प्लीज, 3 more time, two more time, one more time. Thank you, thank you, thank you universe, thank you so much. यहाँ पे है सबसे पहला कार्ड आपके लिए कैप्रिकॉर्न, आपके करियर के अकॉर्डिंग, जो कि है क्वीन ऑफ कप। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप, 8 of swords, 7 of pentacles, justice and one more, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे टेम्परेंस, वेरी गुड, ओके। गाइज ये देखिए सन का कार्ड, बहुत 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 ही प्यारी सी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न आपके लिए, और खास तौर पे इस 2022 में आपके लिए, ठीक है। सो बात करते हैं यहाँ पे आपके करियर के लिए, तो भाई यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2 कार्ड स्टार्टिंग में ही बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, जैसा कि क्वीन ऑफ कप। आपको पता है आपके साथ जब कुछ अच्छा होने वाला रहेगा ना, तो आपको पहले ही इंट्यूशन आ जाएगा। मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, चाहे वो आपके लव लाइफ के लिए हो, या फिर आपकी पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी चीज़ के लिए हो, या फिर आपके करियर के लिए हो। सपोज दैट आप कहीं पे वर्क प्लेस्ड हो, आप कहीं वर्क करते हो, चाहे आपका गवर्नमेंट फील्ड है, चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर है, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, या फिर XYZ, आपको अचानक से पहले से ही एक मैसेज मिल जाएगा जो कि डिवाइन आपको देगी, और वो मैसेज आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ नेक्स्ट कुछ ही
टाइम में, विद इन डेज या फिर विद इन वीक या फिर विद इन मंथ्स में आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो और जो भी कुछ होगा, अगर नेगेटिव एनर्जी होगी तो भी आपको पता चलेगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी तो भी आपको पता चलेगा। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज है, जिससे कि आपको पहले से ही आभास हो जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने लाइक खास तौर पे मैं सबसे बात करूंगी यहाँ पे करियर में स्टूडेंट के लिए। अगर कोई स्टूडेंट है, किसी ने आपने अपने जैसे कि किसी एग्जाम का आपने प्रिपरेशन किया, उसकी आपने एग्जाम्स दिए हैं और उसके आउटपुट का आपको वेट है, रिजल्ट्स का वेट है, या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर कॉल का किसी का वेट है, इंटरव्यू कॉल का वेट है, तो आपके लिए ना पहले से ही एक पॉजिटिव साइन आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और या मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये चीज़ें तभी होंगी जैसे कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे, मैनिफेस्ट इन द सेंस कि अगर आपने जो वर्क आप करके आए हो, जो भी कुछ आप करना चाहते हो, अगर उसके लिए आप किसी निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, रिसीव करोगे, तो वैसा ही आपको उसका आउटपुट आएगा। और अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में उस चीज को एनर्जी को रिसीव कर रहे हो तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो डिपेंड ऑन यू, डिपेंड इन योर हैंड। ठीक है, आपके हाथ में ही है कि आप क्या रिसीव कर रहे हो, क्या पाना चाहते हो। ओके, तो ये है खास तौर पे उनके लिए मैसेजेस, जो कि मुझे सबसे ज्यादा इंट्यूटिव यहाँ पे मैसेज आया। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो कि आप अगर कोई जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, किसी जॉब के लिए जा रहे हो और ये सजेशन आपको किसी ने दिया है, किसी ने आपको सजेस्ट किया है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के थ्रू मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है आपके करियर के अकॉर्डिंग, आपके स्टडी में या फिर आपके किसी भी वर्क में आपके फ्रेंड्स मदद करने वाले हैं, और आपके पर्सन भी इस ईयर में आपको सपोर्ट मिलेगा। हाँ, और जो लोग अगर अकेला सा महसूस कर रहे हैं, लाइक आपको कुछ टाइम के लिए हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं मैं देख पा रही, कुछ टाइम के लिए हो सकता है गाइस, कि ये वो लोग हैं जो कि जिनकी एज मुझे लगभग समथिंग दिखाई दे रही है कि 28, मुझे बार बार ये वर्ड, ये नंबर, ये शब्द आ रहे थे, 28 एंड 31, 30, 25, 40, 26। अगर इस एज में कोई लोग हैं और अभी तक आप सेटल्ड नहीं हैं अपने करियर में, और आपका करियर अभी फिक्स्ड नहीं है, आप जब भी कुछ अप्लाई करते हैं, ट्राई करते हैं, उसमें आपको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं देखने को मिलता, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस ईयर में थोड़ा सा 10 डेज, 5 डेज, 15 डेज, कुछ डेज के लिए आपको ऐसी चीज़ें महसूस होंगी कि क्यों, कब, कैसे, अपने ही आप से आप क्वेश्चन करोगे कि कब होगा आपका लाइफ सेटल्ड, कब होगा आपका करियर सेटल्ड, कब होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मेरी जान आपको बैठ के एक प्लानिंग करनी है, एक चार्ट तैयार करना है और अपने ऊपर वर्क करना है कि आपने कहाँ गलती की, क्या चीज़ें गलती की, किस तरीके से मेहनत किया, उसका आउटपुट क्या आना चाहिए था, क्या नहीं आया। ये आपको चार्ट तैयार करना है इस साल में, बिल्कुल जीरो से, समझ रहे हो, बिल्कुल जीरो से आपको उठना है और बेसिक तरीके से आपको आगे बढ़ना है, 1 by 1। जैसे एक लिटिल बेबी स्टेप चलता है ना, जैसे कि एक ऊर्जा होती है जो कि होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, है ना, तो उस तरीके वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि एक बेबी स्टेप है, बहुत स्लो मूवमेंट होता है, बट हाँ उसका एंड क्या होता है, भले ही टाइम लगे लेकिन सक्सेस होता है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है, हालांकि कार्ड नहीं है बट मुझे वो चीज़ें यहाँ पे महसूस हो रही हैं। एंड उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी जो लोग बिजनेस वुमेन हैं, बिजनेसमैन हैं, और आपने अपने बिजनेस के लिए बहुत पहले, हो सकता है कुछ लोग 7 साल से अपने बिजनेस को सेटल किया है, सेटअप किया हुआ है, और आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है और आपको बहुत अच्छी खुशियाँ का आभास हो रहा है कि वो चीज़ें बहुत अच्छा आने वाला है। तो हो सकता है आपको आउटपुट का इंतजार है। तो जो लोग बिजनेस में हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस बिजनेस का आउटपुट आपको इस साल में मिलने वाला है, और ऐसा मिलने वाला है कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। हो सकता है आपने डबल का एक्सपेक्ट किया था, बट वो डबल ना होके आपको ट्रिपल एंड फोर्थ अमाउंट में आपको ज़्यादा मिले। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकता है, खासतौर पर उनके लिए जिन लोगों ने अपना एक बिग अमाउंट या फिर बिग इन्वेस्टमेंट कहीं आपने लगाया हुआ था, इन्वेस्ट किया था, वो अमाउंट आपको अचानक से कलेक्टिव मनी आपके हाथ में आने वाली है इस ईयर में।
कुछ लोगों का अगर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, या फिर पर्सन से रिलेटेड, या फिर कुछ भी XYZ, तो उसमें आपकी जीत है। ठीक है, आपकी जीत है, और हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा कुछ अमाउंट भी दिया जाए इसके हक में। आई डोंट नो, बट मुझे ये यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो ये भी हो सकता है। बात करते हैं उनकी, जो लोग अगर PCS जे, सिविल इंजीनियर, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपकी खुशियाँ आपको मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाला है। ओके, ये भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पेशेंस, जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है वो लोग पेशेंस बना के रखें और अपने करियर पे आगे बढ़ें, करियर के लिए आगे बढ़ें। चाहे आप स्टूडेंट हैं, या फिर गवर्नमेंट फील्ड में हैं, या फिर तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, प्राइवेट सेक्टर XYZ कुछ भी, तो आपको पेशेंस के साथ अपने पाथ पे आगे बढ़ना है। आपको सक्सेस मिलेगा, एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से सक्सेस मिलेगा। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि फ्रेशर हैं, फ्रेशर इन द सेंस अभी अभी आपकी रिसेंट कोई डिग्री कंप्लीट हुई है और आप अप्लाई कर रहे हैं नए इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, कॉल के लिए, तो हो सकता है कि जहाँ पे आप जाएं वहाँ पे आपका एक अलग ही ऑरा हो। पता है आपके अंदर, डोंट माइंड, बट मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके अंदर वो काबिलियत अभी नहीं आई हुई है। हो सकता है आपकी एज बहुत अभी कम है, हो सकता है 20 है, 21 है, और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप अपने करियर में कुछ मुकाम हासिल कर लो, कुछ स्टार्टअप कर लो। हो सकता है आपको न्यू बहुत एक्साइटमेंट है कि आप कुछ ऐसा करो। तो हो सकता है आप जहाँ पे जाएं इंटरव्यू के लिए, कॉल के लिए, आपका वो टैलेंट सामने वाले को भले ही ना दिखे, बट आपके ऑरा से और आपके एक, जिसे हम कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, आपके अंदर एक्स्ट्रा जो कम्युनिकेशन आपकी स्किल है, जो आपका एक पॉजिटिव ऑरा है ना, उससे शायद आप ना लोगों की दिल जीत लोगे और आप अपना वहां पे मुकाम बना लोगे और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। इसके लिए आपको हो क्या सकता है, किसी दूर से कोई मैसेज आ सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, आप कोई चीज ट्राई कर सकते हो, वहां से हो सकता है, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं आपको ये न्यू स्टार्टअप करने के लिए। तो यहाँ पे इतना मैसेज है। और दूसरा मैसेज जो दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग बाहर सेटल्ड होना चाह रहे थे, अब्रॉड में जाना चाह रहे थे, वहां पे आप सेटल्ड होना चाह रहे थे, तो ये खुशियां आपको इस ईयर में मिलने वाली। विदेश यात्रा भी बन रही है और विदेश में जाके आपको अर्न करने का भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विद फैमिली भी कुछ लोग जा सकते हैं, विद पर्सन भी जा सकते हैं, विद फ्रेंड भी। तो ये है आपके करियर के लिए, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है इस 2022 में, यूनिवर्स आपकी कौन सी विश पूरी कर रहा है। और ये विश तो गाइस जाहिर सी बात है हर एक चीज के लिए होती है, चाहे आपके, हो सकता है आपके ये जो आपका सपना है, ड्रीम है, आपके लव से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, कुछ भी है। तो देखते हैं आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है इस 2022 में। लेट्स सी, आर्कन एंजल्स गाइड प्लीज कैप्रिकॉर्न, कौन सी इनकी विश डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से पूरी हो रही है, गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैजिशियन, हारोफैन, द फूल, Two of Pentacles, wow, Ace of Swords, okay, तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले तो आपकी विश जो पूरी होने वाली है वो ये पूरी होने वाली है। खास तौर पे मुझे जो पहला मैसेज मिल रहा है वो मैसेज ये मिल रहा है कि अगर आप मैरिज के लिए किसी को स्पेसिफिक, किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मैरिज के लिए, फॉर मैरिज, तो उनकी तरफ से आपको हाँ मिल जाएगा इस साल में। अब हो सकता है मई के पहले आप लोगों की उन्हीं के साथ मैरिज भी हो जाए, जिसे आप चाहते हैं, जो आपके हो सकता है पार्टनर हैं, जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया और उनके साथ किसी न किसी वजह से आप लोगों की मैरिज तय होके टूटी, या फिर हो सकता है लव करना चाहते हैं, लव मैरिज, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप इनके लिए कहीं ना कहीं जो भी कुछ आपने प्रयास किया है, जो भी कुछ आपने मेहनत की है, जितना भी एफर्ट लगाया है इस शादी के लिए, इस इंसान से शादी के लिए, इनके साथ सपने देखे हैं, तो वो सबसे पहले आपको ये विश पूरी होने वाली है। बात करें उनकी जिनके लिए कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा था, शादी का कोई प्रपोजल ही नहीं आ रहा था, तो इस टाइम पे, इस ईयर में मई तक आपके लिए रिश्ते भर भर के आएंगे। और बेशक
मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कह रही हूँ कि 50 to 60% लोगों की यहाँ पे मैरिज मई तक हो जाएगी। वो भी एक ऐसी मैरिज शायद जैसा आप एक अपना फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते थे, जितनी क्वालिटीज आपने एक बना के रखा हुआ था ना, वैसे आपको इंसान मिलने वाले हैं, खासतौर पे अरेंज मैरिज। अब बात करते हैं उनके लिए जो लोग न्यू हैं, न्यू इन द सेंस मतलब आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी लाइफ में कोई है भी नहीं, कोई ना पर्सन है और ना ही कोई जॉब है, मतलब करियर विद लव। तो उनके लिए मैं जहां तक देख पा रही हूँ 2 चीजें एक साथ आ रही हैं। पहली बार कोई पर्सन भी आ रहा है आपकी लाइफ में और आपके लिए एक नया जॉब भी आ रहा है, ठीक है। एंड गाइस, जैसा कि मैं बता रही थी कि जो लोग बिल्कुल नए हैं तो उनके लिए 2 चीजें एक साथ आ रही हैं, ठीक है। 2 चीजें लाइक करियर के लिए भी हो सकता है, नया जॉब हो आपके लिए, कहीं इंटरव्यू हो, कॉल हो, और कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आएगा। बट मैं ये बोलना चाहूंगी, आपको ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। कुछ भी करियर के लिए ठीक है, आप देखो, और जितना ज़्यादा कहते हैं ना एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को गेन करो, तब जाके हमें आगे सपोर्ट मिलता है। बट अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, खासतौर पे वो जिनकी लाइफ में भी कोई है नहीं, नए हैं आपको एक नए लाइक लव की आपको लगता है कि हाँ आपके भी साथ कोई हो, किसी के साथ आप टाइम स्पेंड करो, घूमो, कुछ इंजॉय करो। तो अगर ऐसे कोई पर्सन आ रहे हैं तो थोड़ा सा उनके साथ सीरियस होने से पहले इस रिश्ते को थोड़ा सा समझ लेना, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बहुत डीप में जाके फ्यूचर के भी बारे में सोचना, ये सारी। और मैनिफेस्ट वही करो जो मैंने लव टॉपिक में बताया था कि ट्रू लव आपको आए, आपका सोलमेट आए। ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करना जिससे कि ये इंसान अगर आएगा तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी आपकी विश पूरी हो रही है। और कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी, आप दोनों के लिए, ठीक है, अगर आप नए हैं या फिर करियर के लिए भी चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्टेबल करियर आपका हो जाए, और बार बार हो सकता है ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिनके करियर में बार बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं आपके जॉब में, जैसे कि आप किसी जगह पे हो, वहाँ से अचानक से कहीं और आपको भेज दिया जाता है, या फिर बार बार आप जॉब को चेंज करते हो, बदलते हो। तो इस ईयर में आपको एक स्टेबल जॉब मिल जाएगा। एक बार बार कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहे थे, जा रहे थे, और कमिटमेंट को लेके वो सीरियस नहीं थे, तो इस ईयर में पॉसिबिलिटी दिख रही है कि वो कमिटमेंट भी आपको सीरियसली मिल जाएगा। ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के लिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर बहुत लॉन्ग टाइम से किसी डिजीज से आप परेशान थे, कोई बीमारी से परेशान थे और वो खत्म नहीं हो रहा था, तो इस साल में अचानक से आपकी बीमारी ये खत्म भी हो जाएगी। और इस खत्म होने की वजह से आप इतना ज़्यादा स्ट्रांग अपने आप को महसूस करोगे कि हो सकता है कि फिर से आप अपने अनहेल्दी चीज़ों पे आप थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान ना दो, जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है। ओके, और अब हम देखेंगे यहाँ पे डिवाइन आपको क्या सपोर्ट कह रही है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए हिदायत क्या है, एंजल आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, जिसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके आने वाले इस टाइम को आप और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। सो लेट्स सी। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे है न्यू विजन। मैं पहले ही बात कर रही थी गाइस कि आपको इस ईयर में एक न्यू विजन, एक न्यू मतलब कि जिसे हम कहते हैं ना कि प्लानिंग के साथ एक चार्ट बनाइए, उस तैयारी के साथ आप आगे बढ़िए, है ना। तो वो चीजें देखिए यहाँ पे आ गई हैं आपके लिए। और भी देखते हैं, 1 मिनट, कार्ड्स को कुछ इस तरीके से कर लेते हैं जिससे कि आपको कार्ड विजिबल हो। अंडरनीथ है यहाँ पे प्रोजेक्शंस। ओके, गाइडेंस की हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि आप लोग अपने किसी गुरु से, अपने टीचर से, अपने सीनियर्स, किसी से, मदर से, फादर से, फैमिली से, फ्रेंड से कुछ गाइडेंस की भी ज़रूरत आपको हो, और ये गाइडेंस आपको मिलेगा भी यहाँ पे, ये भी दिखाई दे रहा है। और ये गाइडेंस आपको यूनिवर्स भी दे रही है, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपको मिलने वाला है इस ईयर में। सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है इस साल में, और 1 नहीं 2 नहीं, कई ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके लिए आप रेडी हो जाइए, बी रेडी, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि चेंज, एक ऐसा चेंज, डरिएगा नहीं कि ये चेंज कुछ प्रॉब्लम करेगा, नहीं, ये चेंज आपकी लाइफ को बदल देगा।
ठीक है। निगेटिविटीज को दूर कर देगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाएगा, खुशियां लाएगा। जिस चीज का वेट कर रहे थे वो चीजें आपको मिल जाएंगी। न्यू विजन, आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देंगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताएंगी जिसपे आप एक नए तरीके से एक प्रोजेक्ट बनाओगे और उस पे आपको चलना है, उसे फॉलो करना है। और इस चीज को करने से यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि शायद आप वहां तक चले जाओ जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है ना, वो भी चीजें आप कर लोगे। शायद चाहते हो करना, लेकिन आपको कदम इसलिए नहीं बढ़ाते हैं आपको मालूम ही नहीं है, तो इसलिए आपको ये विजन तैयार करना है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि यूनिवर्स आपको ये कह रही है, डिवाइन ये कह रही है कि आप लोग थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, घर ऑफिस, तो थोड़ा सा नेचर के साथ जुड़ें, गार्डन में जाएं, नेचर के साथ, जैसे जहाँ वाटर होते हैं, नदी होती हैं, समंदर होते हैं, गंगा होती है, वहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करें। फ्लावर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, परफ्यूम खुशबू के साथ थोड़ा सा अपने आप को रखें। तो ये चीज़ें आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दें। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन लाइक एक ऐसी चीजों में ना उलझे जो बहुत उलझावदार चीजें हैं, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो करियर है, या कुछ भी XYZ। उलझन वाली चीजों में आपको नहीं उलझना है, और अगर उलझना है तो उसके तह तक जाके तभी उसमें आप एंट्री करिएगा, ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड लास्ट वन, आपको जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ये मैसेज दिया जा रहा है कि सही और गलत की पहचान सीखो। कौन सही है कौन गलत है, थोड़ा सा इमोशनल तरीके से नहीं, दिल दिमाग माइंड का यूज करके तब जाके आगे बढ़ो। तो गाइज यहाँ पे आपके इन टॉपिक को हमने क्लियर किया है, कवर किया है, और अब हम यहाँ पे आपके इन टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है आपकी वीकनेस। देखेंगे कि आपके अंदर क्या वीकनेस है, क्या आप इसे आपके ऊपर ये ज़्यादा हावी होता है या नहीं, और इसके बारे में आप जानते हैं या नहीं। उसके बाद पावर, इस पावर के भी बारे में आप जानते हैं, क्या इसको यूज़ करते हैं या फिर नहीं मालूम है। एंड लास्ट वन देखेंगे आपके सवाल और मेरी तरफ से यहाँ से जवाब होंगे। सो लेट्स सी। तो अब हम यहाँ पे कवर करेंगे आपके इस टॉपिक को, पावर, वीकनेस, एंड लास्ट, सबसे जो लास्ट टॉपिक है वो है यस एंड नो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपके पावर के लिए कार्ड्स, ठीक है। और इधर भी ले लेते हैं वीकनेस के लिए। वन मिनट गाइस, कार्ड और ले लेते हैं, ठीक है। सारे कार्ड लेने के बाद फिर उसके बाद हम रीड करेंगे, ठीक है। ओके फाइन। सो देखते हैं यहाँ पे कार्ड आपके लिए। पहला कार्ड है यहाँ पे डेविल, दूसरा कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Wands, मैजिशियन, एंड यहाँ पे है साइलेंस, चेंज, एंड यहाँ पे है टेम्परेंस। ये आपके पावर के लिए है। वीकनेस में भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे है डेथ, 2 of Swords, Hierophant, Queen of Swords, कंसिस्टेंस, पेशेंस, और लास्ट वन कार्ड है आपके लिए डेविल। ओके फाइन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके पावर के लिए, ठीक है। तो गाइज आपके लिए पावर ये है खास तौर पे इमोशनल वर्ड, ठीक है। अगर इमोशंस की बात की जाए तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, और इसी इमोशंस की वजह से हो सकता है आपके अक्सर करके रिलेशनशिप में आप फेलियर रहे होंगे।
बहुत से लोग ऐसे रहे होंगे जिनके बारे में आपने पहली बार जाना, या सामने वाले ने जितना आपको बताया आपने उसको बहुत ट्रू ले लेते हो, ठीक है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको इमोशनली कुछ लोग ब्लैकमेल भी करते हैं, आपको हर्ट भी करते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलते भी हैं, देन उसके बाद आपको अलोन कर देते हैं। और इस चीज़ पे कहीं ना कहीं आपके अंदर ये पावर है कि ऐसी एनर्जी से आपने लड़ना सीख लिया है, ठीक है, ये वाली एनर्जी से आपने लड़ना सीख लिया है। कोई कितना भी आपको टॉर्चर कर दे, कोई कितना भी आपको हर्ट कर दे, आपके इमोशन से खेले, बट शायद ये चीज़ें अगर ये उनके साथ ही होती हैं गाइस, जो लोग शायद अक्सर करके मेच्योर, सपोज दैट आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, अगर ये चीज़ें आपके साथ बार बार होंगी तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये इसलिए दे रही है, ऐसे लोग आपको बार बार इसलिए मिल रहे हैं कि शायद आपको अपने अंदर मेच्योरिटी लानी है, क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ को समझें और जानें। और शायद इसी वजह से ये आपके अंदर बहुत स्ट्रांग पावर है जो कि आप मेच्योर हो, और अब आप शायद इन सारी चीज़ों से सीख लेके, लर्न लेके आप समझ गए हो कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। और ये चीज़ें शायद आपके पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट होती होंगी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, जिसकी वजह से आपको मेच्योर होना है और आपको समझना है कि हाँ क्या कैसे करना है। तो ये आपके अंदर पावर है। दूसरी चीज़ें आपके अंदर एक पावर यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप अपने घर के गाइस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसा कि दिखाई दे रहा है कि शायद आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर के हो सकता है, आप बड़े हो सकते हैं या फिर छोटे भी हो सकते हैं, और एक टाइम से पहले ही आपके ऊपर ना अपने घर का सारा भाग दौड़ आ गया। तो कहीं ना कहीं आप ना एक बहुत छोटी ही एज से शायद आपने बहुत चीज़ संभालने के अंदर आपके अंदर एक ताकत है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बखूबी से आपने किया भी है। तो ये भी आपके पास पावर है, बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये आपके पास कहीं ना कहीं पावर मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, अगर जब भी आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किसी जंजाल में फंस जाते हैं या फिर आपके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं आप एक ही काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, साइलेंट। और अगर जो लोग नहीं करते तो आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रही है कि आपको करना है, ठीक है, आपको करना है, साइलेंस रहो, सामने वाले की सुनो, जो अच्छा है उसकी भी, जो बुरा है उसकी भी सुनो, साइलेंस रहो, मत बोलो, जो भी कुछ हो रहा है वो अपने टाइम पे रिप्लाई देगा। देन यहाँ पे चेंज, हमेशा रेडी रहो, हमेशा रेडी रहो, और कहीं ना कहीं आप रेडी रहते भी हैं हमेशा कि जो भी चेंज है उसके लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं कि आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, मतलब चेंजिंग को हमेशा एक्सेप्ट करते हो, और इसके लिए आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर पेशेंस है, बैलेंस है। तो ये बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और जो सबसे बड़ा पावर आपको यहाँ पे दिया गया है वो यूनिवर्स की तरफ से दिया गया है। एक गुड मैनिफेस्टर आप हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्टेशन क्या होता है, शायद आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंस बना के रखना चीज़ आपको पसंद है, तो ये आपके पावर है। अगर बात करें आपके वीकनेस पे, तो आप उन सारी चीज़ों से डरते हैं, खासतौर पे लोगों को खोने से। एक पर्सन को, चाहे वो लव हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे फैमिली में कोई हो, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ कर जाते हो, शायद अपने लिए भी उतना नहीं रखते जितना सामने वाले के लिए कर जाते हो। और सामने वाला आपकी इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये बोल देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। तो पता है उस टाइम पे आप ना टूट से जाते हो, आपके अंदर ये लगता है कि आपने लोगों के साथ इतना अच्छा किया भी, सब कुछ किया, फिर भी आपको लोग ऐसे जजमेंट क्यों करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके वीक पॉइंट है। अगर सामने वाले बोलते हैं आप लोगों के लिए करते हो, तो ये चीज़ें थोड़ा सा सोच समझ के करिए, इक्वल गिव एंड टेक रखो। सामने वाला अगर कुछ कर रहा है तो वैसा ही आप करो। बहुत ज्यादा करना भी ना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, बहुत हद से ज्यादा अगर कुछ करना वो भी अच्छा नहीं होता है। देते रहो देते रहो, गिवर मोड में हमेशा नहीं रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए इक्वल गिव एंड टेक रखो, जो जैसा करे वैसा, मतलब टीट फॉर टैट। ये भी चीजें, ये आपका वीक पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है। और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलता है, आपको लोग चीट करते हैं और आपसे अपना काम निकालते हैं, मतलब यूज एंड थ्रो। जब तक आपका काम होता है वो आपको यूज करते हैं, देन उसके बाद आपको लेट गो कर देते हैं। तो ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं, ओके। तो ये आपका वीक पॉइंट है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स, हो सकता है कुछ लोग इन सारी चीजों पे भी बिलीव करते हैं कि निगेटिव एनर्जी, और हो सकता है ये सारी चीजें जब आपके साथ होती हैं तो आपको लगता है कि निगेटिव एनर्जियां हैं। तो बेशक कुछ ना कुछ लोगों के लिए हो भी सकती हैं, निगेटिव एनर्जियां आपका नुकसान करती होंगी, ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप मेडिटेशन वगैरह करें, आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। पेशेंस की बात आ रही है, दोनों तरफ से पावर है आपके अंदर,
ये जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए तो बहुत सही है, और जो लोग शायद अभी अवेयर नहीं है, ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा पेशेंस लाएं। अगर जो लोग नए हैं या फिर जिनके साथ बार बार ये चीज़ें हो रही हैं और समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो आपको अपने अंदर पेशेंस लाना है और बाकी चीज़ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। कर्मा, मैं यहाँ पे कर्मा की बात करूंगी, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं तो बेशक अभी नहीं तो कभी ना कभी तो आपको आपका वो बेस्ट का फ्रूट मिलेगा, लेकिन अगर आप अब किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो वो गलत भी आपको मिलेगा। मीन्स कर्मा इज द बैक, राइट। तो कर्म हमेशा वही करो जो आपको अच्छा दे, ठीक है। सो गाइज, ये थे आपके पावर और आपके क्या कहते हैं कि वीकनेस का, और अब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आपके यस एंड नो क्वेश्चन के लिए। इसके लिए आप रेडी हो जाइए, अपने लव से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन अपने मन में ले लीजिए, तब तक मैं यहाँ पे सेटिंग्स कर लेती हूँ। ओके, सो गाइज, यहाँ पे माय कैप्रिकॉर्न राशि, आप लोग यहाँ पे अपने लव से रिलेटेड कोई भी एक सवाल ले लीजिए, और उस सवाल के जवाब को हम पहले यहाँ पे इस व्हील को इस तरीके से चलाएंगे और देखेंगे कौन से टॉपिक आते हैं आपके लिए। देन उसके बाद यहाँ पे एंजल के कार्ड निकालेंगे, ठीक है। सो आप अपना मन में कोई भी अपना एक सवाल ले लीजिए लव लाइफ से रिलेटेड, एंड उसके लिए ऑल द बेस्ट। सो देखते हैं यहाँ पे। ओके गाइज, यहाँ पे अगर आपने सवाल लिया है तो यहाँ पे नो आया हुआ है। नो क्यों आया है ये हम देखेंगे, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे देखिए किस पे ये एरो रुका हुआ है, वाह वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि नो है, नो हो गया, नहीं नहीं। नो पे आप देखिए यहाँ पे दो टॉपिक है यहाँ पे, एक तो है लेट गो और दूसरा है वेट। ये देखिए वेट एंड लेट गो। तो लेकिन ये जो एरो है आप देख रहे हो ये लेट गो पे है, लेट गो पे नहीं है, ये वेट पे है। यानी कि जो सवाल आपने लिया है हो सकता है वो अभी जो टाइम पे आपने लिया है वो अभी ना पूरा होके उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सके, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग मोड आया हुआ है। तो देखते हैं ये वेटिंग क्यों आया हुआ है, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पे ये एरो है जो कि है वेट, तो आपको वेट करना है। क्यों वेट करना है देख लेते हैं। यूनिवर्स, लव लाइफ से रिलेटेड कैप्रिकॉर्न ने जो भी सवाल लिए हैं उसके लिए यहाँ पे नो है और टॉपिक है यहाँ पे वेट। तो गाइड प्लीज एंजल, गाइड करें कैप्रिकॉर्न लव लाइफ क्वेश्चंस। क्लियर, थैंक यू। प्रोसेस, मुझे यहाँ पे प्रोसेस वर्ड सुनाई दिया। हो सकता है कि शायद आपने जो सवाल लिया है उसका भी कुछ प्रोसेसिंग बची हुई है, कुछ प्रोसेस है उसका। यस, आई डोंट नो, मुझे ये स्पेसिफिक एक वर्ड ही दिखाई दिया, प्रोसेस। ओके, ये कार्ड आने की कोशिश कर रहा है। इफ यू बिलीव, वाओ, ये देखिए आपके लिए एंजल ने कार्ड दे दिया। गाइज, आपको वेट करना है, और वेट के साथ यदि आपको विश्वास है, ठीक है, अगर आपको विश्वास है आपके लव पे, आपके क्वेश्चन पे, आपके ईश्वर पे और आपके लव पे, तो आपको विश्वास रखना है। विश्वास रखोगे तो ये जो भी कुछ यहाँ पे आया हुआ है ना वेट, यानी कि इस वेटिंग का आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है अभी जो आपने ये सवाल लिया है और हो सकता है अभी उसका टाइम नहीं आया हुआ है, इस वजह से यूनिवर्स कह रही है विश्वास के साथ आगे बढ़ो और वेट करो, ठीक है। सो ये रहा गाइस आपके पहले सवाल का जवाब, और अब हम यहाँ पे इस भैया को फिर से यहाँ पे देखेंगे और आपका दूसरा सवाल। इस दूसरे सवाल में आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, अपने हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, और कुछ भी XYZ, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो ये सवाल है आया हुआ है गाइज, ये है मे बी, ठीक है। यहाँ पे सवाल है मे बी और टॉपिक है यहाँ पे ड्रीम। वाओ, इस सवाल के लिए गाइज यहाँ पे जो है वो है मे बी और आपके ड्रीम। हो सकता है आपको ड्रीम वगैरह बहुत आते होंगे, ठीक है, ड्रीम्स वगैरह आते हैं, और उस ड्रीम को आप कैसे जाने क्या होने हैं उसका गूगल कर लीजिए, और आपकी हो सकता है ये ड्रीम भी हो सकती है जो सवाल लिए हैं, या फिर इस सवाल का जवाब आपको ड्रीम में भी मिल सकता है क्योंकि वहां पे ड्रीम आया हुआ है। तो देख लेते हैं, और मे भी है तो यानी कि उसको भी क्लियर करते हैं, ठीक है। ओह
आपके लिए तो यहाँ दो दो कार्ड आ गए, जबकि मैं एक ही कार्ड लेती। हाँ, और ये देखिए अंडरनीथ क्या है, आस्क योर एंजल। बेशक मैंने पहले ही बोला कि अगर देखिए वहाँ पे ड्रीम आया हुआ था, तो ड्रीम हमें एंजल ही तो देते हैं, यूनिवर्स ही तो देते हैं। खास तौर पे वो ड्रीम जो हमें अचानक से आते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम बाद। और अक्सर करके तो भाई हमें वही ड्रीम आते हैं जिसे हम दिन भर सोचते रहते हैं, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है और वही हमें ड्रीम आता है। तो हो सकता है जो अचानक से आपको ड्रीम आते हैं ना, तो हो सकता है ड्रीम में आपके सवाल का जवाब आपको मिले, क्योंकि वहाँ पे आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल से भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जवाब है दो। यहाँ पे पहला है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो हो सकता है आपने जो सवाल लिया है उसका इस साल में जवाब आपको मिल जाएगा। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड दूसरा जो यहाँ पे है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो हो सकता है जिस वर्क को करने के लिए या फिर जिस ड्रीम को या फिर जिस विश को कंप्लीट करने के लिए आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, उस डायरेक्शन को आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। थोड़ा क्या, चेंज ही करना है, ठीक है। मतलब अलग डायरेक्शन आपको चूज करना है। हो सकता है कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो तरीका ना सही हो, या फिर जो डायरेक्शन आपने अपनाया है उसका प्रोसेस ना सही हो। इसी वजह से मुझे प्रोसेस वर्ड सबसे पहले सुनाई दिया कि प्रोसेस सही हो सकता है, सही ना हो। यस, बेशक। तो ये है आपके लिए आपके दूसरे सवाल का जवाब। आप इन सारी चीजों को अप्लाई करो और अपने जो भी सपने हैं उसे पूरा करो। सो कैप्रिकॉर्न साइन, ये थी आपके 2022 से रिलेटेड मेरी तरफ से मैंने इतने टॉपिक बनाए थे मुझे, जो कि सही लगा था। होप कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आप लोगों को पूरी क्लियरिटी देने के लिए, इस ईयर के पूरे डीप रीडिंग के लिए। नहीं मतलब इन टॉपिक के थ्रू क्या मुझे इसमें और ऐड करने चाहिए या फिर और क्या नहीं, तो आप मुझे बेशक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और गाइज, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आप पहली बार मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। रीडिंग यूजफुल लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइज, आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सभी लोगों की एक सब्सक्राइब की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। 2000 आपके लिए बेहतर हो, आपके अपनों के लिए बेहतर हो, सबके लिए बेहतर हो। जो भी कुछ हो, आपकी जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।